अगर हम आज दखल नहीं देंगे तो फिर इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। भारत का समाज बढ़ जाएगा, लोगों के बीच फूट पड़ जाएगी। भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ तो रहा करते थे। आप स्कूल कॉलेजेस को इस तरह बांटिए मत। ये शब्द किसी चाय की दुकान पर हुई चर्चा का हिस्सा नहीं है। ये चेतावनी है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच से आई, जहां पर सवाल पूछा गया कि क्या हम वापस पीछे जाने वाला समाज बन रहे हैं। 29 जनवरी 2026 को जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए नियमों पर रोक लगाई, तो अदालत ने सिर्फ एक कागज को नहीं रोका, बल्कि यह तय किया कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। कैसा कॉलेज होगा उनका, वो जगह जहां पर डर होगा या वो जगह जहां भरोसा होगा। यह फैसला शिक्षा के भविष्य पर एक साफ संदेश है कि अगर सुधार के नाम पर दीवारें खड़ी की जाएंगी तो संविधान दरवाजा बनकर खड़ा रहेगा। विश्वविद्यालय वो जगह है जहां देश का कल तैयार होता है, और अगर वहीं पर शक के बीज बो दिए जाएंगे तो भविष्य में भरोसा कभी नहीं उगेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि लोकतंत्र की असली ताकत वो चुनाव के दिन सिर्फ वोट का बटन दबाने में नहीं है, बल्कि इस भरोसे में है कि अगर इस देश में किसी की आवाज कमजोर की जाएगी तो देश की सर्वोच्च अदालत तक वो पहुंच सकता है, और वो सर्वोच्च अदालत उस आवाज को सुनेगी। और आज इसीलिए सवाल सिर्फ नियमों का नहीं है। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को डर सिखाना चाहते हैं या भरोसा। इस बार अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा का रास्ता भरोसे से होकर जाएगा, क्योंकि डर के माहौल में पढ़े बच्चे कभी भी आजाद नागरिक नहीं बन सकते। अदालत ने सिर्फ एक नियम को नहीं रोका, आज उसने यह तय कर दिया कि शिक्षा का भविष्य जो है वो डर से नहीं लिखा जाएगा, भरोसे से लिखा जाएगा। अब आते हैं इस पूरे विवाद पर। दरअसल सरकार और यूजीसी का यह कहना था कि 2026 वाले नियम उन छात्रों की ढाल बनेंगे जो सालों साल से भेदभाव झेलते आए हैं। सरकार ने इसके पीछे लॉजिक दिया था कि कैंपस में सबको बराबरी पर लाना है तो कुछ कड़े और खास नियम बनाने। हो सकता है सरकार की नीयत बहुत बहुत अच्छी रही कि सबको साथ लेकर चलेगी, लेकिन पेच फंसा था नियमों की भाषा में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर उंगली उठाई कि नियमों की भाषा जो है वो बहुत धुंधली है, उलझी हुई है। कानून की दुनिया में जब तक भाषा साफ नहीं होती तो यह सिर्फ लिखने वाले की गलती नहीं, बल्कि पावरफुल लोगों को मनमानी करने का भी मौका देती है। और इसीलिए देश की सर्वोच्च अदालत ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि असली सुरक्षा कभी भी उलझे हुए वादों पर नहीं टिक सकती। जब नियम कानून ही साफ नहीं लिखे गए हैं तो फिर उनका वही मतलब निकाला जाता है जो कुर्सी पर बैठा अधिकारी चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन 31C और 31E जैसे हिस्सों को पढ़ा, और उन्हें पहली नजर में लगा कि यह बड़ा गोलमोल है। बेंच को इस बात की फिक्र थी कि अगर एक छात्र को यह पता ही नहीं होगा कि क्या कहना जुर्म है और सुरक्षा की हद क्या है, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करने के बजाय हमेशा डरा सहमा रहेगा। यूनिवर्सिटी तो वो जगह है जहां लोग खुलकर सीखते हैं, ना कि वो जगह जहां पर हर बात पर शक किया जाता है। कानून जितना धुंधला होगा, छात्र उतना ही ज्यादा डरेगा, और जो छात्र डर के साए में पढ़ाई करेगा उसका दिमाग कभी आजाद नहीं हो सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी। यूजीसी के नियमों में भेदभाव के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा सवाल पूछा, वो सवाल जो हमारे रग रग को छूता है। कोर्ट ने पूछा कि क्या हम भेदभाव को इतना छोटा बना रहे कि उसके बाकी रूप हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। जात पात के नाम पर होने वाले भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन उसने पूछा कि क्या अपमान सिर्फ जाति की वजह से ही होता है? कोई अपनी भाषा की वजह से परेशान किया जाता है, कोई अपनी गरीबी की वजह से, कोई अपने राज्य की वजह से, कोई रंग की वजह से, कोई धर्म की वजह से। और अगर नियम सिर्फ एक चीज पर ध्यान देंगे तो बाकी पीड़ितों के पास क्या रास्ता बचेगा? यह बात किसी वर्ग के खिलाफ नहीं थी, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की थी। अदालत की फिक्र यह थी कि अगर हम न्याय को टुकड़ों में बांट देंगे तो उसका असली मकसद खत्म हो जाएगा। अपमान हमेशा किताबों की भाषा में नहीं आता, वो अक्सर मजाक, लहजे और इशारों में भी आता है। और कॉलेज को ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम एक दूसरे की पहचान पर लड़ने के बजाय एक दूसरे से संवाद कर सके, बात कर सके। शिक्षा का असली काम हमें अपनी पहचान से ऊपर उठाकर एक बेहतर इंसान और नागरिक बनाना होता है।
यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका जैसी गलती करने से बचिए। अदालत ने बड़ी बात कही कि हमें उम्मीद है कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस को अमेरिका की तरह अलग थलग नहीं करेंगे। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा समय था जब रंग और नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस को अलग थलग कर दिया गया था और उससे समाज में एक ऐसी दरार पड़ी जो आज तक पूरी नहीं भर पाई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इसे आप एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखिए। शिक्षा का मकसद सबको एक छत के नीचे लाना है, ना कि अलग अलग कतारों में खड़ा करना। आज अगर हम बच्चों के मन में बंटवारा डाल देंगे तो हम एक साथ मिलकर रहने वाला भविष्य फिर कभी नहीं बना पाएंगे।